हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सोनू भारद्वाज बायो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चैप्टर 1 के भाग 2 अलैंगिक जनन पढ़ाएंगे। दोस्तों, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए होंगे तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन जिस जनन क्रिया में एक जनक भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिस जनन क्रिया में एक जनक भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन के लक्षण देखिए। अलैंगिक जनन के लक्षण: अलैंगिक जनन एक सरल विधि होती है। अलैंगिक जनन एक सरल विधि होती है। चलिए, अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। इनमें केवल सूत्री विभाजन होता है। इनमें केवल सूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में केवल सूत्री विभाजन होता है। इनमें कायिक जनन होता है। इनमें कायिक जनन होता है। यह निम्न जीवों में क्रिया होती है। यह निम्न जीवों में होती है। निम्न जीवों क्रिया करते, जैसे देखिए प्रोटोजोआ, जीवाणु। देखिए प्रोटोजोआ में कुछ छूट गया था दोस्तों। प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु इत्यादि। चलिए, अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की विधियाँ हम पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन की विधियाँ क्या होती है? अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियाँ है। निम्न विधियाँ है या निम्नलिखित है। जैसे देखिए द्विखंडन, बहुखंडन। चलिए, द्विखंडन क्या है? द्विखंडन क्या है? जब कोई जीव दो भागों में टूटकर नए संतति का निर्माण करता है तो द्विखंडन कहलाते हैं। देखिए द्विखंडन, जब कोई जीव दो भागों में टूटकर नए संतति का निर्माण करता है तो उसे हम द्विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा देखिए, अमीबा ऐसा टाइप के रहता है, गोलाकार आकार के रहता है। उसमें से एक संतति का निर्माण होता है, यह टूट जाता है। देखिए बहुखंडन, जब कोई भी जीव दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे बहुखंडन कहते हैं। जैसे पैरामीशियम। मुकुलन, देखिए मुकुलन, इस क्रिया में जनक से एक मुकुल निकलता है, फिर वो परिपक्व होकर जनक से अलग हो जाता है, उसे हम मुकुलन कहते हैं। जैसे में हाइड्रा देखिए छोटे छोटे कण होता है, इसमें छोटा छोटा कण रहता है। मुकुलन क्या है? इस क्रिया में देखिएगा, हाइड्रा में बहुत छोटा छोटा कण रहता है, या एक दूसरे से निकल जाता है। इस क्रिया में जनक से एक मुकुल निकलता है, फिर वो परिपक्व होकर जनक से अलग हो जाता है, उसे मुकुलन कहते हैं। जैसे हाइड्रा में छोटा छोटा कण रहता है, वह परिपक्व होकर एक दूसरे से निकल जाता है। जैसे देखिए, चलिए बीजाणु, इस प्रक्रिया में बीजों द्वारा नई संतति का निर्माण होता है, उसे हम बीजाणु कहते हैं। बीजाणु कैसे कहते हैं? इस प्रक्रिया में बीजों द्वारा नई संतति का निर्माण होता है, उसे हम बीजाणु कहते हैं। चलिए देखिए, अलैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर। चलिए लैंगिक पहले देखिए। लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं। कितने? लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं। केवल बीज वाले पौधों में लैंगिक जनन होते हैं। बीज वाले पौधों में केवल लैंगिक जनन होते हैं। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं।
लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं। दो युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। किसमें? लैंगिक जनन में दो युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। उत्पन्न संतति देखिए 5 में, उत्पन्न संतति में जनक के गुण विद्यमान होते हैं। उत्पन्न संतति में जनक के गुण विद्यमान होते हैं। इसमें लैंगिक जनन में। चलिए दोस्तों अब हम अलैंगिक जनन पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अब हम अलैंगिक जनन पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन चलिए अलैंगिक जनन पर इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन में इनमें 2 जनक भाग लेते थे नहीं। हाँ लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते थे। इनमें इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। चलिए बिना बीज वाले पौधे में अलैंगिक जनन होते हैं। बिना बीज वाले जैसे गुलाब, अंगूर, केला इत्यादि बहुत सारा ऐसा पौधा है। चलिए यह जनक समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। यह जनक समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अगुणित युग्मक नहीं बनते हैं। अगुणित युग्मक नहीं बनते हैं। युग्मनज नहीं बनता है। अलैंगिक जनन में युग्मनज नहीं बनता है। कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या है? पादप के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा पादप के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा अलैंगिक जनन विधि करके एक नई संतति का निर्माण करते हैं जिसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या है? एक पादप अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, देखिए दोस्तों अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, पादप के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा अलैंगिक जनन विधि करके एक नई संतति का निर्माण करते हैं जिसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या? एक संतति का पादप के कायिक भाग में जैसे एक संतति का निर्माण करता है उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं या कायिक जनन या प्रवर्धन। मातृपादप देखिए मातृपादप के कायिक अंगों जैसे जड़, तना और पत्ती के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है जिसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। वही है कायिक के प्रवर्धन का यह अथी है। कायिक प्रवर्धन निम्नलिखित 2 प्रकार से होते हैं। कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार से होते हैं? कायिक प्रवर्धन निम्नलिखित 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन है देखते हैं। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या है और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या है? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पढ़ेंगे। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में किसी नए पादप का निर्माण करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में किसी भी नया संतति या नया किसी भी पादप या संतति का निर्माण करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। चलिए अब हम देखेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। क्या है? कंद, जैसे कंद के एग्जाम्पल में देखिए आलू, कंद। कृत्रिम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में जैसे में देखते हैं कंद, जैसे में आलू। प्रकंद केला, अदरक। घनकंद जिमीकंद, क्रोकस। सकल कंद में देखिए क्या आते हैं? लहसुन, प्याज। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन देखिए, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या है? जिस कायिक प्रवर्धन में किसी भी नए पादप के
निर्माण करने में उसका बीज बनाने में कठिनाई होती है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। देखिए दोस्तों, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किसी कायिक प्रवर्धन में किसी भी नए पादप का निर्माण करने में उसका बीज बनाने में कठिनाई होती है। आप प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में क्या कहता था, किसी बीज या पौधे बनाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। उसी में देखिए कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में क्या कह रहा है, किसी पादप या बीज बनाने में कठिनाई होती है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियां देखिए, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियां, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के निम्नलिखित विधियां है। जैसे देखिए कलम लगाकर क्या, इनमें किसी भी परिपक्व तने को 28 से 30 सेंटीमीटर की कटाई करके फिर उसको मिट्टी में 5 से 10 सेंटीमीटर अंदर गाड़ देते हैं, जिसके पश्चात उसकी सिंचाई कर देते हैं, जिससे उसमें से जड़ निकलना शुरू हो जाता है। देखिए कलम लगाकर किसी भी पौधे को, मान लीजिए किसी भी पौधे है, उसे हम 28 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कट ऑफ करते हैं या छीलते हैं उसे, और वहाँ पे 5 से 10 सेंटीमीटर अंदर देखिए वहाँ पे अंदर दाब देते हैं, दाब कर और मिट्टी उस पर रख देते हैं। कुछ दिन के बाद उसमें से जड़ निकलना शुरू हो जाता है, और उसे हम किसी भी तरह से उसको हम जड़ निकल काट के और अलग लगाते हैं, उसे हम कलम लगाना कहते हैं। कलम लगाए चलिए जैसे में गुलाब, अंगूर, अनार इत्यादि। और दाव लगाना देखिए, दाव कैसे लगता है, दाव लगा, इसमें दो एक ही जात के अलग अलग पादपों की कलम लेकर बीच से काटकर जोड़ देते हैं। इसमें एक ही जात के दो अलग अलग पादपों की कलम लेकर बीच से काटकर जोड़ देते हैं, उसे हम दाव लगाना कहते हैं। किसी भी मेल या फीमेल में यह युग्मक द्विगुणित स्थान में पाए जाते हैं। किसी भी मेल या फीमेल में यह युग्मक द्विगुणित स्थान में पाए जाती है तथा मोनेरा, कवक, शैवाल में यह अगुणित स्थान में पाए जाते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा, अनावृत बीज, आवृत बीज, एक मानव आदि सभी में ये द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं। युग्मकों का स्थानांतरण कल हम पढ़ाएंगे, युग्मकों का स्थानांतरण कल पढ़ाएंगे, ये भाग 3 में, चैप्टर 1 के भाग 3 में। चलिए दोस्तों, आज का पढ़ाई यही खत्म हुआ। अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको कोई कठिनाई में। धन्यवाद।